है। आज के लिए ग्रुप डी का एग्जाम आपको पता है कल से आपका प्रारंभ है, तो उसके लिए आज से हम आपको 300 से 400 बहुत इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी वन लाइनर, जो कल आपके एग्जाम में यहीं से 10 से 15 क्वेश्चन एज इट इज फंसेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चल, और आपको सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि अगर ये आपको ये 300 से 400 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से मात्र ₹1 में आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक लगा दिया है। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्या कह रहा है समझिए। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो किस हार्मोन के लिए आवश्यक है? थायरॉक्सिन के लिए। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? मेडुला करता है। चलिए हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितना होती है? तो कितना परसेंट CO2 हमारी होता है सांस में? 4%। एक मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विघटन करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन का विघटन करता है। मानव ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट किस कोशिकांग में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है? तो किस होता है? कोशिका द्रव्य में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन सा है? तो कौन सा कोशिका अंगक है? राइबोसोम। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन कौन करता है? तो रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का खाना कहा जाता है? तो राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम। गाजर में विटामिन ए की अधिक मात्रा होने से बच्चों को क्या लाभ होता है? तो आंखों की रोशनी क्या होती है? बेहतर होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो आपातकालीन स्थिति में एड्रिनल हार्मोन उत्पन्न होता है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कितना होती है? 23 गुणसूत्र होते हैं। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया परटुसिस टिटनेस। क्या? डिप्थीरिया परटुसिस टिटनेस। सूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो किस विभाजन में गुणसूत्र मध्य रेखा में होते हैं? मेटाफेज में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा पेशी ऊतक बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? तो हृदय पेशी ऊतक। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो वसा ऊतक पाया जाता है। यीस्ट में किण्वन के दौरान पाइरूवेट किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? तो कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या दिया है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां किस दिशा में गति करती हैं? तो नीचे और अंदर की ओर। डायलिसिस का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? गुर्दे की खराबी के लिए, किडनी की खराबी के लिए। मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? कंडरा या टेंडन कहलाता है। आगे चलते हैं। कौन सी कोशिका अमीबी आकार की होती है? श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका की मुद्रा ऊर्जा। उपकला कोशिकाओं को नुकसान से बचाने के लिए कौन सा प्रोटीन, मतलब बचाने के वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कौन सा प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन। कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? इंटरफेज होता है। चलिए 26 से 50 तक हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? ऊतक, रक्त एवं तंत्रिका तंत्र की। देखिए किस कोशिकांग को सुसाइड बैग कहा जाता है? तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। कोशिका विभाजन का पहला चरण कौन सा होता है? तो प्रोफेज क्या होता है? पहला चरण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिका लिपिड का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो कोशिका लिपिड का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 30 नंबर। कौन सा पशु ऊतक अंगों के बीच की जगह भरता है और मरम्मत करने में सहायता करता है? तो कौन सा अंगों के बीच का जगह भरता है? अवकाशी ऊतक। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है? तो कौन सा करता है? एपिथेलियल ऊतक करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नारियल के छिलके को कठोर और दृढ़ बनाने वाला कौन सा ऊतक है? तो नारियल के छिलके को कौन दृढ़ बनाता है? स्क्लेरेन काइमा बनाता है। कौन? स्क्लेरेन काइमा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में लाने वाली रक्त वाहिनियां कौन सी है? तो कौन सी रक्त वाहिनियां है? शिराएं होती है। रक्त पट्टिकाणु को किस नाम से भी जाना जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर के बीन के आकार का लिम्फोइड अंग कौन सा है? तो बीन के आकार का लिम्फोइड अंग कौन सा है? प्लीहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सार्वजनिक रक्त समूह कौन सा है? ओ नेगेटिव होता है, जो सबको दे सकता है। और किस प्राणी के रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है? केचुए में क्या होता है? हीमोग्लोबिन घुला होता है। रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कौन? कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट चलते हैं। RH फैक्टर का नाम किस पर आधारित है? बंदर पर आधारित है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह किस क्रम में होता है? पहले फेफड़े, रक्त और ऊतक में होता है। 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी कौन सा था? तो विटामिन बी पहला कौन सा था? थायमीन था। गर्भावस्था के दौरान शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक है? फोलिक अम्ल आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन B12 आपका क्या है? जल में घुलनशील है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर देखिए। श्वसन, लार श्रावण और क्रमांकुचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरु शीर्ष करता है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? डेंड्राइट में सूचना प्राप्त होती है। कौन से मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो मस्तिष्क का भाग है। चलिए मानव बीमारियां तथा अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं 51 से 75 तक। देखिए, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़े होते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सेरिब्रम होता है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? तो सामान्य आंख के लिए कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है? 6 मांसपेशियों का। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम। मलेरिया रोग के लिए WHO द्वारा 2021 में मंजूरी की गई पहली वैक्सीन कौन सी है? तो RTS है। पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन रूप को किसने विकसित किया? तो पोलियो को किसने विकसित किया था? जोनास साल्क ने विकसित किया था। रेबीज का पहला टीका किसने विकसित किया? तो लुई पास्चर ने विकसित किया था। नेक्स्ट चलते हैं। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाली गंभीर कुपोषण की बीमारी कौन सी है? तो कौन सी है? सूखा रोग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्या कहते हैं। यदि 3 महीने तक विटामिन सी ना मिले तो कौन सी विटामिन हो सकती है? इसका कौन सा रोग हो सकता है? कौन सी बीमारी हो सकती है? तो स्कर्वी बीमारी हो सकती है। शरीर में अधिक कैडमियम होने से कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम से अधिक होता है इटाई। गलगंड किस ग्रंथि की बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। कौन सी बीमारी यकृत में सूजन पैदा करती है? हेपेटाइटिस करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत की परत है। मनुष्यों में बौनापन के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो बौनापन के लिए पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला कंडरा या टेंडन। मांसपेशियों की थकान किस पदार्थ के संचयन से होती है? लैक्टिक अम्ल से होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में वर्टिब्रेट किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी का है। जोड़ों पर हड्डियों की सतह को कौन मुलायम बनाता है? तो कार्टिलेज बनाता है। मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हृदय की गति बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन है? एड्रेनालाइन हार्मोन है। कौन सा? एड्रेनालाइन। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है। सब्जियों, फलों, फूलों और उच्च फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो बागवानी खेती कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथोलॉजी कहा जाता है।
पौधों में रोगों और संक्रमणों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। चलिए 76 से 100 जीव जगत के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है। मेड्रिना सिंड्रियन जीव का जेनेटिक नाम क्या है? ब्रेन कोरल है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजुआ में रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 81 नंबर। कौन से पौधे अर्थात फ्लावरिंग और सीड ब्रीडिंग है? तो बताइए कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म है। भूरे शैवाल को किस वर्ग में रखा जाता है? तो भूरे शैवाल को थियोफाइसिए में रखा जाता है। पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो लचीलेपन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? कोलेन काइमा। किसी वृक्ष की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? वार्षिक वलयों को गिनकर हम लोग वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्तनधारी। चलिए स्तनधारियों के यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? राइबोसोम बना होता है। केवल पौधों की कोशिकाओं में कौन सी संरचना पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधों की कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। किस कोशिकांग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है जो अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करता है? किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। नियासिन किस विटामिन का दूसरा नाम है? तो विटामिन B3 का नाम है नियासिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 93 नंबर। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42% प्रोटीन पाया जाता है। चावल धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन जो है चावल धोने से नष्ट हो जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से कौन होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं रक्त जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आपका रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। सेरोटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ग्रेलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो भूख हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेलिन हार्मोन। एंटेरोकिनेज एंजाइम किसे ट्रिप्सिन में बदलता है? ट्रिप्सिनोजेन में बदलता है। एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर के किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट चलते हैं तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम मानव शरीर में कहाँ स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में स्रावित होता है। नेक्स्ट एड्रेनालिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन को एड्रेनालिन हार्मोन कहा जाता है। नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन है। कौन सा है? मेलाटोनिन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्याज को छीलने काटने कुचलने पर कौन सा एंजाइम निकलता है जिससे आंख में आंसू आता है? तो निकलता है एनिलेज निकलता है। अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन बनाने में क्या सहायक होता है? पित्तरस होता है। मानव में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो होता है मुख गुहिका से होता है। मनुष्य में छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? तो 7 से 7.5 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पाचन तंत्र की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्यों में भोजन पाचन कहाँ शुरू होता है और कहाँ पूरा होता है? मुंह में शुरू होता है, छोटी आंत में पूरा होता है। जठर रस में डुबाने पर पीएच का पेपर का रंग कैसा होता है? तो जठर रस में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कृत्रिम किडनी द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कृत्रिम किडनी द्वारा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमोडायलिसिस कहलाती है। बोमेन संपूर्ण मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो किडनी में स्थित होता है। कहाँ? किडनी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर देखिए।
गुर्दे की नलिका परत में कौन सा उपकला पाया जाता है? तो कौन सा उपकला पाया जाता है? क्यूबाइडल एपिथीलियम पाया जाता है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितना मूत्र उत्पन्न करता है? तो कितना मूत्र उत्पन्न करता है? 1000 से 2000 ml। पानी की सतह पर रखी लोहे की ठोस छड़ पर यदि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल नीचे की ओर लगाए गए बल से अधिक है तो क्या होगा? तो ऊपर लगाया गया बल अधिक होगा तो लोहे की छड़ क्या होगी? तैरने लगेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 117 नंबर देखिए। यदि सीधी सड़क पर चलने वाली कार समान समय अंतराल में अपनी चाल को असमान में मात्रा में बढ़ाती है तो वह किस प्रकार की गति से चल रही होगी? तो वह असमान त्वरण से चल रही होगी। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का सबसे पहले उपयोग किया था। किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो सबसे अधिक विचलित वो होता है बैगनी रंग। चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा किस बल के कारण होते हैं? तो किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। यदि गोली दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी? तो आपको पता है यह बराबर संबंध में क्या होता है? r/2। यह 12 है तो r कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 सेंटीमीटर। चम्मच का सामने वाला भाग किस प्रकार के दर्पण के तहत कार्य करता है? तो चम्मच का सामने वाला भाग अवतल दर्पण के तहत कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक तनी हुई रबर की पट्टी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो तनी हुई रबर पट्टी में स्थितिज ऊर्जा होती है। गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब 126 से लेकर 150 तक बल, ऊर्जा और ऊष्मा से संबंधित है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक गोली दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो गोली दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का परावर्तक सतह का व्यास होता है। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी होती है? तो तारों के टिमटिमाने के लिए वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? तो कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? नीला रंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 129 नंबर से। देखिए ये एग्जाम्स में आपके बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु को बल की दिशा में कुछ दूरी तक ले जाया जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? तो बल द्वारा दिशा में ले जाएंगे तो धनात्मक होगा और विपरीत दिशा में ले जाएंगे ऋणात्मक। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के चक्कर लगाते हैं? तो किस बल का लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल का लगाते हैं। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो क्या होगा? वह द्रव पर क्या होगी? तैरेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 132 नंबर क्या कह रहा है? मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? तो उचित निकट को किससे? अवतल लेंस से। दूर दृष्टि को दोष को उत्तल लेंस से। वाहनों के पास में उत्तल दर्पण क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सीधा और छोटा प्रतिबिंब बने। मतलब वाहनों के साइड में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलती है, तो यह किस नियम का उदाहरण है? तो यह पीछे को चलती है, मतलब न्यूटन की गति विषय तीसरा। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उतना ही वस्तु हमें विपरीत दिशा पर लगाती है। गर्म वायु में धूल के कणों की आभासी अनियमित गति किस कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। दंत चिकित्सक सामान्यतः किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्प्रिंग को खींचने में उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो खतरे के संकेत के लिए क्योंकि लाल रंग का कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होती है। चलिए न्यूटन का कौन सा गति का नियम यह समझता है कि दीवार से टकराने के बाद गेंद वापस लौटती है? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में कौन सी परिघटना होती है? तो कौन सी परिघटना होती है? परावर्तन या रिफ्लेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों बढ़ते हैं? शरीर के जड़त्व के कारण, इनर्शिया ऑफ बॉडी के। इसलिए हम इतना पाठ करा रहे हैं क्योंकि आप चलिए के एग्जाम बहुत ही पास पड़ा है इसलिए। क्रायोजेनिक किसे दर्शाता है? क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान अधिकतम होता है।
सेल्सियस तापमान की इकाई का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखा गया। निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो ऊष्मा का कुचालक कौन सा है? लकड़ी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है क्या कहलाता है? हिमांक बिंदु कहलाता है। चलिए, पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं। 151 नंबर। कई किलोमीटर दूर तक रेडियो तरंगों द्वारा संकेत भेजने वाले अग्रणी वैज्ञानिक कौन थे? तो गुलिल्मो मार्कोनी थे। कौन सी भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे होती हैं? तो एल तरंगे पृष्ठीय होती हैं। तरल लोलक में धागे से लटका हुआ धातु का गोला क्या कहलाता है? तो बॉब कहलाता है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखी गई? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज में। मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली न्यूनतम आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज। मैक्सिमम कितना होती है? 20,000। धातु के भागों में दरारें और दोष का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनिक का, अल्ट्रासोनिक का किया जाता है। किसी बंद कमरे में लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किस प्रभाव के कारण सुनाई देती है? विवर्तन के कारण सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग किस माध्यम में कार्य करती है? तो पानी के नीचे कार्य करती है। इकोकार्डियोग्राम मुख्य रूप से किस प्रभाव पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो एल्यूमिनियम पर होती है। चमगादड़ शिकार खोजने और उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है? तो पराध्वनिक तरंगे का उपयोग करता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए 165 देखिए क्या कह रहा है। बिजली की चमक के बाद गड़गड़ाहट की आवाज क्यों तुरंत सुनाई देती है? क्योंकि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। चलिए 166 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। प्रकाशिकी के लेंस के छिद्र को क्या कहा जाता है? जो प्रकाश के फैलाव को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? प्रकाशिकी का छिद्र एपर्चर कहलाता है। आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित हुआ कौन सा दूरबीन थी जिसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था? परावर्ती दूरबीन। विबग्योर में किस रंग की ऊर्जा न्यूनतम होती है? पीला रंग की। तेज रोशनी वाले बंद कमरे से बंद रोशनी वाले कमरे में जाने वाले व्यक्ति को वस्तुएं स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देती हैं? परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे कम प्रकाश प्रवेश करता है। उत्तल दर्पण। चलिए, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंप मापने के लिए। वर्षा, बर्फ, ओलों का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? डॉपलर मौसम रडार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस भौतिक इकाई को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इकाई के रूप में परिभाषित किया है? तो टेस्ला को। समतल सतह पर पड़ने वाले सौर विकिरण को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो पाइरोनोमीटर। विंड वेन का निर्धारण करता है। तो विंड वेन का निर्धारण पवन की दिशा करता है। चलिए 176 से 200 देखते हैं। इकाई गति और विद्युत नियम। थोड़ा 10 सेकंड रुक जाइए, पानी पी लें, थक गए हैं। चलिए 176 नंबर से फिर आगे चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 176। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? तो भौतिक राशि का अंकीय मान क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। लेंस और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लेंस और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या मापने के लिए स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है। क्या है? एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। गिरता हुआ नारियल, दौड़ती गाड़ियां, लुढ़कते पत्थर, उड़ते विमान किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है? तो गतिज ऊर्जा से संबंधित है।
पत्थर को ऊपर फेंकने पर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो किस प्रकार का होता है? गतिज ऊर्जा से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट चलते हैं। ऊपर नीचे गति, सेना की परेड, किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये आपका किस प्रकार का है? ऋजुरेखी गति का। जल विद्युत पावर स्टेशन चलिए 184 नंबर। ये हाँ, तो इसका स्थिति कारण कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है गति के कारण। चलिए 186 नंबर। ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहान्स केपलर ने किया था। किसने किया था? जोहान्स केपलर ने। नेक्स्ट चलते हैं 187 नंबर। देखिए क्या है? निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं, यह निष्कर्ष सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ चलना शुरू करे तो वजन मापने वाला पैमाना क्या दिखाएगा? तो अधिक वजन दिखाएगा। जल का घनत्व लगभग कितने केल्विन तापमान पर अधिकतम होता है? तो 277 डिग्री सेल्सियस। केल्विन कितना? 277। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 190। क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सोना और तांबा किस रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं? तो नीला रंग को अवशोषित करते हैं। किस पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है? हीरा का होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समुद्र में पानी के अणु लाल और हरे प्रकाश के अलावा किस अन्य तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं? पीला को करते हैं। किस प्रकार के दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है? तो समतल दर्पण में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के मार्ग में गर्म होने वाले मोड को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय परिवर्तन शिखरों पर दिखाई देने वाली लाल या नारंगी चमक को क्या कहा जाता है? एल्पेंग्लो कहा जाता है। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम का उपयोग किया जाता है। मैक्सवेल का स्टोक्स नियम का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बांध में संग्रहित जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किन पर निर्भर करती है? हाफ mv स्क्वायर मतलब द्रव्यमान और वेग पर। चालक में इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? तो जब विद्युत दाब में अंतर होता है।